शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। और कौन सा एहसान कर रहे हो आपने, जो गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खाई थी, 1.5 लाख रुपया भी दे दो ना जो अभी तक का बाकी है, और 2 साल का बोनस भी दे दो आप किसान का, जो आप हम देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। तो ये कोई इससे कोई नौजवान इनके बहकावे में नहीं आना है। जब चुनाव को 6 महीना बच गया है तब ये अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं, और जिन घोषणाओं को समय पर पूरा करना चाहिए था उस समय नहीं किया। अब नौजवान के साथ में एक मजाक कर रही है कि उसके हाथ में कुछ पैसा थमाकर जो है उसको उपकृत करने का जो है यह सफल प्रयास कर रहे हैं, उससे नौजवान भटकने वाला नहीं है। तिवारी, 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है एक ऐसे सरकार के फैसला जो 1 अप्रैल से लागू होया है, और 1 अप्रैल से अब बेरोजगारी जो है छत्तीसगढ़ के ओला मिल ही बेरोजगारी भत्ता नियम बन गए हैं। पंजीकरण के प्रक्रिया भी पूरा हो गए है, और 2 साल से पहले जो पंजीयन कराए हैं युवा और वह अब तक बेरोजगार है, ओला अब बेरोजगारी भत्ता दी ही 2500 रुपये प्रति व्यक्ति सरकार ओकर लिए नियम कानून बन गए हैं, और कल से ये मिलना भी शुरू हो जाए। तो का ये फैसला चुनावी है, का ये फैसला से सरकार ला सत्ता मिल ही, यही बात ला आज हमन 5 के पंचायती में चर्चा करबो। हमारे साथ जो पहुना मन जुड़ा थे ओकर एक एक करके स्वागत कर लेथन। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा थे राजेंद्र बंजारे जी, जो कि प्रदेश के सचिव है कांग्रेस के पक्ष ला रखी हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है बंजारे जी। और हम हमारे साथ जुड़ा थे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गंगेश द्विवेदी जी, जो कि बताही कि भाई ये फैसला के असर का हो ही। भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे निशिकांत पांडे जी, जो कि बताही कि भाई ये जो फैसला है ओला भाजपा कैसे देखते, और जो कहा जाते है कि भाई बेरोजगारी भत्ता दे से युवा मन के एक बड़का वोट बैंक कांग्रेस के साथ चले जाही। तो भाजपा एमा का सोचते और भाजपा के का रणनीति रही ये मामला में ये बताइए निशिकांत पांडे जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा ला पहले कांग्रेस जहार ले शुरू करूँ, काबर की कांग्रेस घोषणा करी से तो ये बात आई रही से कि भाई पहले सर्वे हुई, नाम छठी, ओकर बाद मिली। लेकिन अब मुख्यमंत्री यहाँ ट्वीट करके जानकारी दे दे कि 1 अप्रैल से भाई ये मिलना शुरू हो जाही, 1 अप्रैल से दे हो ही, यानी 1 अप्रैल के बाद अवैया महीने में खाता में ये पैसा मिल ही। का हो ही, कैसे करही कांग्रेस पहले जान लेथन बंजारे जी ले। बंजारे जी बताओ का करने वाला हो आप मन। देखो तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी है भेंट मुलाकात में जात रही तो युवा बेरोजगार मन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते रही से कि हमन हाँ बेरोजगार हन और हमन ला बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है ला 1 अप्रैल से लागू करत है, निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। युवा मन पर बड़ा ये सौगात है, और निश्चित तौर से ये प्रदेश में जे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहली भी केंद्र के सरकार है कही 2 करोड़ रोजगार, तो ओकर मन के मनसा नहीं है, लेकिन हमार मन के मनसा साफ दिखत है। हमन युवा बेरोजगार के साथ खड़े हैं और अच्छा स्किल डेवलप करवाबो, कर कौशल विकास कराबो, 6 महीना अच्छा ट्रेनिंग देबो ताकि वो अच्छा से कंपनी में भी जा सकते हैं और स्वरोजगार के माध्यम से भी अपन रोजगार स्थापित करे। ऐसे ट्रेनिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो नियम बनाए हैं वो हवे जी। ये बात उठाते कि भाई ये चुनावी है, चुनावी फायदा बर करे हो का आप मन, ये बता दो भाई। 1 अप्रैल से चालू कर दें तो चुनावी काबर होते, चुनावी घोषणा पत्र अलग होते हैं और इम्प्लीमेंट कराए पर अलग होते हैं, तो ये कहना गलत है। चुनावी है और सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हमारे युवा बेरोजगार मन ला मिलने वाला 1 अप्रैल से, एमा कोई बात नहीं है। निशिकांत पांडे जी, 2018 में घोषणा पत्र में ये बात है प्रमुखता से रही से, और आप मान हर बार बोलो कि भाई बेरोजगारी भत्ता कब मिली, बेरोजगारी भत्ता कब मिली। अब ये देखो भाई घोषणा भी हो गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए, अब 1 कल के तारीख से मिलना भी शुरू हो जी। कैसे करूँ भाई, ये तो एक बड़का जो मांग रही से वो ला पूरा कर दी सरकार है। मोहन जी, ये बात इस बारे में बताओ अपना देखा बात का है। ये बेरोजगारी भत्ता के जो मुख्य विषय है वो
चुनावी वर्ष में वादा कर रही कांग्रेस पार्टी है कि सबो बेरोजगार मन युवा मन ला रोजगार देबो। उस समय पंजीकृत बेरोजगार रही 10 लाख। आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री यह बताए है 18,80,000 बेरोजगार युवा मन है प्रदेश में। अभी मोर भाई बतात रही कि अगले महीने से मिली पैसा, 1 अप्रैल के मापदंड से मिली। कौन ला मिली? जेकर आय महीना के जो परिवार के आय 10,000 से ऊपर ना होगी। अब यही बात अभी मुख्यमंत्री जी कही 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए आय, और यहाँ कागज में लिखे 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए आय। एक परिवार में 2 ठन लड़का बेरोजगार है तो 1 ही ठन ला मिली। ऐसे ढेर सारे मापदंड लगा के मन बहुत ज्यादा करी तो 10,000 15,000 अपन कांग्रेसी युवा मन ला जो बेरोजगार हो वो मन ला भत्ता दे दी। लेकिन एक फायदा बहुत बड़े होने वाला है भाजपा ला। का भर एमन तो दी ही नहीं सबोला। मान ले 10,000 15,000 लाख युवा के बेरोजगारी भत्ता दे दी से मन, और वही गांव में और युवा मन ला नहीं मिली तो एकर बैंड भूपेश बघेल के बैंड बजाए पर वो मन युवा मन तैयार है। और हमारे तो बैठे हैं, हमारे देखना चाहते हैं कौन लाइए मन पैसा देने वाला है। घोषणा कर रहे कब के 2018 के देते कब 2023 के अप्रैल महीना में काबर देता जी। और जब देना ही है तो पिछला 4 साल के पैसा कौन दी जी। और जब नहीं दे सकता तो 250 करोड़ के अलॉटमेंट आते हैं अपन बजट में। 18,80,000 पंजीकृत बेरोजगार बार 2,500 के हिसाब से कद का बजट होना चाहिए। ये के महीना के बजट अलॉटमेंट कर रहे हैं 250 करोड़ रुपया। ये भी सोचे वाला बात है रे मोहन जी। लेकिन वही बात है ना कि मतलब जो ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित चेहरा हरे वो प्रदेश के जनता मन जान गए। एक से हम मन इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं मार्च सितंबर अक्टूबर में। हम मन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए युवा मोर्चा के ओकरे थे मजबूर होके तो घोषणा कर दे इम्प्लीमेंट करे कोशिश करी। लेकिन कतका आदमी के दी कौन से पैरामीटर में दी पंजीकृत युवा। अभी जो यहाँ लाइन लगे है हर दिन सर्वर डाउन है। लेकिन 2 साल पहली जो पंजीकृत बेरोजगार युवा है ओला दी, आज के पंजीकृत बेरोजगार युवा वाला कौन दी पैसा। ये सब बहुत सारा बातचीत है और भविष्य के घर में यह निर्धारित हुई कि एमन जो चाल दिखा थे अपन चुनावी वर्ष में चुनाव के फायदा को लेके वो कौन तीर जाके बैठे। नहीं पर घोषणा तो पूरा हो गया ना भाई, जो वादा करी से वो वादा पूरा हो गया। तो वादा पूरा करे से कोई फायदा तो हुई कांग्रेस। यही तो मामला है मोहन जी। क्या है पंजीकृत हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे और अब उस बेरोजगारों भत्ता में क्या एमन जो नियम और शर्त डाल दे। काबर डाले नियम और शर्त का जरूरत नहीं नियम और शर्त डाले पर एक मंशा स्पष्ट नहीं रखा कांग्रेस पार्टी के। ओमन जाना थे कि आज का बजट एमन के पास नहीं है। बड़े मंत्री है जब बोल दी कि पूरे प्रदेश में गोबर हो गए हैं, पैसा नहीं है, कहाँ से दिए बेरोजगारी भत्ता है मन जी। चलो बंजारी जी बता ये तो बात आगे भाई बंजारी जी इतना नियम कानून के जाल में आप मान बांध दे हो युवा मन ला कि बहुत कम मन है फायदा पा सकी। ये बात आते घोषणा करे रहे हो तो ये नहीं बता रहे हो कि भाई ये नियम रही ये नहीं रही। अब नियम बना दो तो एकर से नुकसान भी तो हो सकता है भाई। इतना नियम काबर बना दो। देखो तिवारी जी बिल्कुल ठल्हा है तिही ला बेरोजगारी भत्ता दिए जाते। कोई काम में लगे है तो कैसे बेरोजगारी भत्ता दिए जाए, ये सबसे बड़ी बात। तो जो बिल्कुल ठल्हा है वो बिल्कुल कौशल विकास कराबो, अच्छा से ठोक बजा के उमन 2 साल तक परिपक्व करबो और स्वरोजगार के क्षेत्र में जा सकते। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता लेत रही 2 साल तक वो देबो। अगर और कोई मापदंड बनी आगे चल के तो ला भी करबो। ये हमारे कोई घोषणा पत्र की बात नहीं है। ये अतिरिक्त सुविधा हमारे युवा बेरोजगार मन ला देवत है माननीय मुख्यमंत्री जी। चलो घोषणा पत्र में नहीं रही से लेकिन अतिरिक्त घोषणा के फायदा युवा मन ला देवत है। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी है ओकर से जान लेथन। गंगेश जी ये बात तो है कि भाई युवा मन के एक बड़का वोट बैंक है और युवा मन चुनाव में जो है प्रभावशाली जो है वोट बैंक रही थे। अब ये वोट बैंक में जो सेंधमारी करे है कांग्रेस ये घोषणा करके युवा मन खुश है। का देखते हो कर से कितना फायदा हो सकते है, का नुकसान हो सकते है, पॉलिटिकल का एमा असर पड़ी। मोहन भाई एक तो कांग्रेस घोषणा पत्र के मामला रही से तो कांग्रेस देर सवेरे सही घोषणा पत्र के एक और एजेंडा लागू करके अपन वादा तो पूरा करेंगे। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष में एजेंडा है एक आने पर लगातार सवाल उठाते। और तीसरा बात की जो प्रक्रिया के बात है प्रक्रिया चीज की सर्वे हुई ओखर बात करबो तो वाकई में सर्वे करे में तो टाइम नहीं बचे रही से। अगर अभी सर्वे करने बैठी सरकार है तो योजना बोला लगा कि 6 महीने पहले आ सकती इस पटरी में। तो अभी तत्काल में जब का संभव हो सके मोरे हिसाब से बोल रहा था कि भूपेंद्र सरकार करने के प्रयास कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके शुरू करो ताकि चुनाव का 6-7 महीने बाद चुनाव है
आचार संहिता लग जाए सितंबर अक्टूबर में, तो चुनाव आचार संहिता पहली कम से कम 2-4 मतलब बड़े युवा और महिला कम से कम 2-4 किस्त मिल जाए तो बोलत बने कि हम मामला पूरा कर दे। मामला कुल मिला के चुनाव में आगे टिक गए। और एक बड़े लेकिन चीज है, बड़े खतरे घंटी जो भाजपा प्रवक्ता बजाओ थे, वो बोला थे ये जो मुद्दा निश्चित तौर पर वैसे हो जाए जैसे मोबाइल योजना पिछली बार हुई दिसे। मोबाइल योजना लाए रही से भाजपा सरकार है, लेकिन सब लोग बराबर बटे नहीं पाई और वाकई में खामियां भुगतना पड़ी। बहुत बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र में बात लेकर असंतोष हो गई। तो ये लोग निश्चित तौर पर समय पे कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा संतोष युवा बीच में मत होने पाए। ये तो पता चली इसके जब तक देवत नहीं उसका नुकसान हो गया। चलो पांडे और ये चीज में थोड़ा सा अलर्ट होके युवा मल्ला बराबर सब जब का रोजगार जैसे 2 साल पहले तक के सर्वे के जो उनके पास रिगार्ड है वो मल्ला कम से कम 100% मिल जाए। और नए सर्वे में अभी जो नवा आई वो मल्ला उमन के भी कुछ व्यवस्था हो जाए चुनाव के प्रक्रिया के शुरू हो पहली तो बेरोजगारी भत्ता के आस में लगातार युवा मन पंजीयन करा थे। आंकड़ा में तो ये आते कि भाई छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर जो है वो 0% से थोड़ा ज़्यादा है, 1% से कम, 0 से ज़्यादा। ऐसे में बेरोजगार तो कम है भाई। पांडे जी आप मन बताओ, बेरोजगार की संख्या कम है, एक कारण तो कम मन ला मिल ही ना भाई, कोई जरूरी थोड़ी है सब ला दे दो बेरोजगारी भत्ता। नहीं बहुत बने बात कहे मोहन भाई। का हरे ये सरकार है 4 साल से यही CMI ई के आंकड़ा है लॉलीपॉप थमात रही सबला कि 0.1% 0.2% है बेरोजगार है प्रदेश में। आयकर मतलब का होते मोहन भाई के प्रदेश में एक आदमी है बेरोजगार नहीं हरे, एक आदमी बस कोनो आदमी बस 2 नौकरी हरे, ऐसे भी हरे। लेकिन अब का स्थिति बन गई बेरोजगारी भत्ता दे के बात करत है। और यही मुख्यमंत्री विधानसभा में कैसे स्वीकार करे कि 18 लाख से पंजीकृत बेरोजगार हरे। अब यही चाल चलित चेहरा देख ले भैया कि मतलब 4 साल तक ते CMI के लॉलीपॉप पकड़ा के जनता के बेवकूफ बनाए। अब जनता के बीच में जाता कि जो बेरोजगार है हम लॉलीपॉप दूं। अरे भैया बेरोजगार जब ही नहीं तो कौन ला देवे, और जब हरे तो पूरा लकाबर नहीं देता जी। अब ये अभी जो हमारा मित्र है राजेंद्र भाई कहत रही कि हम ओला योग बनाऊं तो 4 साल में योग बनाए पर समय नहीं रिस्टोर पास जी। स्किल डेवलपमेंट के काम घोषणा पत्र में शामिल नहीं से पांडे जी एला एडिशनल देवत है, अतिरिक्त देवत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। अब भेंट मुलाकात में निश्चित तौर से जब युवा मन है बोलत रही से तब एला अतिरिक्त सुविधा लाभ दे के काम करे। ये कोई घोषणा पत्र न है हमार जब 4 साल के पुराना देवो और तू मन छले के काम करे किसान मन ला बोनस देवो करके बोले रहे हो, लेकिन दे नहीं हो। बोले का अधिकार खत्म हो गए तुम्हारे मन के। लेकिन ये 1 मिनट चलो पहले बोल लो, चलो आप बोलो। मैं ना जी बोलो पांडे जी बोलो जल्दी। हाँ कौन भाई मैं ये कहता हूँ जब तुला स्किल ही करना रही युवा ला तो 4 साल पर्याप्त नहीं रही तोर पास समय। अभी 6 महीना 3 महीना पहले सितंबर अक्टूबर में 4 साल लग जाई तो कौन ला स्किल करते भाई 4 महीना में जो काम 4 साल में नहीं कर सकते हैं। 4 साल में काबर नहीं करे जब अभी 4 महीना में कर सकता वो काम। तो यही बात है कि ये दोहरा मापदंड ते जो ला दिखाना है दिखा, जनता प्रदेश के समझ गए तो लबड़ा है समझ गए और वही से अभी तो प्रदेश बंजारे जी समझ नहीं। नया नियम बने हैं, नया नियम के अनुसार जो दायरा में आते ओला मिल ही। ये बात जो क्या कहना है बंजारी जी बताओ भाई कैसे का नियम बनाओ, का आधार बनाओ अपन भाई। जैसे कि हमार माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करी 2 साल के पुराना पंजीयन है ते मन ला देबो। आज जो रजिस्ट्रेशन हुई वाला बाद में देबो। तो जैसे जैसे 2-2 साल होते जाए सब ला मिलते जाए। हमार सरकार रही बिल्कुल हमार जो वादा जो हमार इम्प्लीमेंट हमार माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करे वो मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला बोले के अधिकार नहीं है। ए मन है ठलहा बैठे कर पास मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी है एक नया आयाम देवत हमारे युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता देते कर मन के पेट में दर्द होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2 करोड़ रोजगार देवो का केंद्र में बैठ के बोलिस महंगाई जो कम करबो कही केंद्र सरकार में ये लबरा मन ला छत्तीसगढ़ के जनता मन हा समझ गए है। ये मन ला अब कोई मौका नहीं है। ये मन ED CBI के माध्यम से प्रयास करत है और ये जनता समझ गए है। जनता ये मन ला सबक सिखाई है। 15 सीट 14 सीट में आ रही सब 0 में दिखी ऐसे लगा थे। निशिकांत जी भाई नियम के अनुसार कुछ ना तो मापदंड तो बनाना पड़ी ना भाई। कौन पात्रता हुई, कितना वाले साल वाले मन पात्रता हुई और बाद भी अगर वो नौकरी नहीं मिला थे तो वो बेरोजगारी भत्ता मिली। अभी नियम कानून में भी आप मन सवाल उठाऊ तो फिर कोई ना कोई तो नियम तो बनाना पड़ी ना भाई। उमा का आपत्ति है आप मन ला? मोहन जी सवाल नियम पे नहीं हरे, सवाल मनसा पे हरे।
सवाल बिल्कुल नियम पे नहीं है। इम्प्लीमेंट एजेंसी जो काम करे, जैसे अभी 1 अप्रैल को सर्वे की बात करे रही, मतलब पता चल गया सर्वे करत करत सितंबर अक्टूबर आदि कौन लाधी है। तभी आनंद फानंद में फिर से जैसे राजीव युवा मितान क्लब बना के पैसा बांटते हैं ना, और इसने फिर से कोई एक मितान क्लब बना के ना, इंदिरा मितान क्लब या नेहरू मितान क्लब बना के कुछ ना कुछ गणित करके एमन भ्रष्टाचार करी, एमे वो पैसा लूटी एमन गरीब के नाम पे। जैसे प्रदेश में भ्रष्टाचार के वो चला थे ना, और ये भाई बता अरे जब प्रदेश के संसाधन ला तो भगवान जी थोड़े आई ईडी ला निमंत्रण तो ही मन भेजे हस, तेही मन भेजे हस दिखा थे का ईडी आए काबर अच्छा लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहते हैं। अरे विपक्ष का मन दिखा थे का, और कोई प्रदेश नहीं है। बाकी दुनिया भर बातें ये परेशान करे के तरीका है, परेशान करे के तरीका है। चलिए विपक्ष मतलब परेशान करे के तरीका है। अरे विपक्ष यहाँ हमन हम जीते नहीं हम विपक्ष में। अरे केंद्र से विपक्ष में हम जी, केंद्र के विपक्ष में हम तेला परेशान करे तरीका है। बाकी स्टेट में का भ्रष्टाचार नहीं होते का? कांग्रेस पार्टी सरकार है प्रदेश में, यही दिक्कत है। विपक्ष में हम और कुछ मिलत नहीं है, कुछ मिलत नहीं है, जबरदस्ती दबाव डालते, पूरा सरकारी तंत्र में दबाव डाल के मन कार्रवाई करे। चलिए बेरोजगारी भत्ता माबो, बेरोजगारी भत्ता में आज चर्चा है। करवावा दे नहीं, आज हमारी चर्चा बेरोजगारी भत्ता में गंगेश जी पास चलता। गंगेश जी अलग अलग वर्ग ला साटे बर लगातार काम करे थे सरकार। हाँ, ओला समझ में आते कि भाई ये वर्ग नाराज होते, एला ठीक करो, एला का काम मांग है, ओकर सबके मांग पूरा करे के कोशिश है चुनावी वर्ष है का। एकर से चुनावी में फायदा हो सकते का? युवा राजीव गांधी मितान योजना से युवा मन ला खुश करे कोशिश करी रही से मुख्यमंत्री, आप बेरोजगारी भत्ता भी दे थे, तो दो बड़ा घोषणा के जरिए का असर हुई कांग्रेस ला? निश्चित तौर पर युवा मितान क्लब के माध्यम से बड़े संख्या में युवा वर्ग मन ला कांग्रेस सरकार एकजुट करे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ता की मांग लगातार आ रही से और ओला भी लागू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर सही ढंग से बेरोजगारी भत्ता लागू हो जाएगी तो एक फायदा मिली। तो जिस हिसाब से भाजपा तैयारी करके बैठे हैं, लगातार गाँव को जाकर प्रचार चल रहे थे, ये मामला उल्टा मत पड़ जाए बोला भी आशंका लगा थे। काबर 2 साल पुराना आंकड़े में भी जाबे बहुत सारे बेरोजगारी एक्सचेंज पे हम देखते जैसे, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में वो अपना बेरोजगारी पंजीयन करा के बैठे थे, सरकारी नौकरी लगी करके। बहुत सारे बेरोजगार ऐसे थे जो ऑलरेडी प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे। और एमा आय सीमा दे है, आय सीमा के बगैर अभी फॉर्म में जैसे डाउनलोड हुई तो जैसे वेरिफिकेशन में समय लगी। मान लो जैसे बोले 2.5 लाख से अधिक आय नहीं होना चाहिए, और मान लो कोई बेरोजगार है गलत आंकड़ा जानकारी दे दी और ओकर बाद ओला मिल गए, तो फिर वो भी हंगामा खड़ा हो चल गए, पता चली तो जबरदस्ती मिले, मोला नहीं मिली, ये वाला बात किसी बन सकते, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये है कि अपन वादा ना पूरा दिखा सरकार है, फायदा कुछ ना कुछ जरूर मिली चुनाव में, लेकिन बहुत सावधानी रखना पड़ी। काबर की भाजपा लगातार इमान नजर रखे हैं और मन कोई मौका नहीं चूकी। काबर की पास युवा की टीम है, वो वर्ग बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रयास करी के मुद्दा में कहीं न कहीं कांग्रेस में घेरा जाए। जी, तो बेरोजगारी भत्ता दिलाही सत्ता, ये नारा है और ये नारा लेके कांग्रेस मैदान में उतर गए है। 3-4 महीना अभी तो भाई सबला मिल ही बेरोजगारी भत्ता, और एक फायदा चुनाव में मिल सकत है। निशिकांत जी, आप मन के पास का कार्ड है? आप मन तो बेरोजगारी भत्ता पर बड़े का आंदोलन युवा मोर्चा के करे रहे हो, पूरा भीड़ आए रही से, अब वो मांग पूरा हो गए। अगर ऐसे करते कोई पार्टी है तो कोई का गलत है भाई? कोई मांग ला पूरा करना का गलत थोड़ी है। मांग पूरा नहीं हुए मोहन भाई, मैं गंगेश जी के बात से ना अक्षर से सहमत हूँ। देख बात का हरे, जब ऐसे ये कोई छोटा मोटा योजना नहीं हरे, ये कोई मतलब बातें हम मजाक की बात कर आज उठे और सुबह कहते बेरोजगारी भत्ता दे, वो ऐसे नहीं हो सकते जी। ये बहुत बड़ा सिस्टम चलाने लगते चैनल में। अभी तौर पर जो पंजीकृत बेरोजगार युवा हरे 2 साल पहले के पंजीकृत बेरोजगार युवा जो हरे 11 लाख कुछ समथिंग हरे, 11 लाख कुछ समथिंग बार 2,500 के हिसाब से तौर पर 250 करोड़ रुपया हरे मात्र, तो कतका आदमी 1 महीना देते हैं जी? नहीं, तो बजट में ओमा विधानसभा में जवाब आए रही से पांडे जी, मैं ये बताता हूँ भाई, बेरोजगार के पंजीयन जो है, जो रोजगार कार्यालय है वहाँ हुआ थे, ओकर आंकड़ा 18 लाख है, पर ओमा से पंजीयन के बाद कई मन जो है नौकरी पा जाते, उमन का है बताए नहीं वापस सरकार ला। सरकार ये जवाब दे रही से कि सरकार ला वापस नहीं बताए कि भाई हमारा नौकरी लग गए, एक कारण आंकड़ा बढ़ गए। एमा कितना सही लगते आप लोग? बात ये सही है का आदमी या युवा मन बताए नहीं भाई कि हमारा नौकरी लग गए और संख्या बढ़ा जाते?
एक्सेप्शनल केस में ये भी मान सकते हैं, ये भी हो सकता है कि त्रुटि में आ जाए, लेकिन 100% यही हुई। 18,78,000 में मान लेते हैं, 10 लाख तो हो ही ना बेरोजगार जी। 8,78,000 की नौकरी मिल गई, मान के तोर बात है, 10 लाख तो बेरोजगार युवा तोर पास है ना। ओ में मापदंड देते हैं बनाए है कि 10,000 रुपया से ऊपर जेकर इनकम हुई, परिवार के संयुक्त परिवार के 10,000 से ऊपर हुई ओला नहीं दूं, तो 10,000 में मान ले एक परिवार में 4 आदमी है तो 2,500 के हिसाब से तो 10,000 हो जी, तो ओला तो नहीं देवे पैसा। तो नहीं देवे तो कौन है वो पैरामीटर में है, जो आई ही और जो नहीं आई, जो नहीं आई ओकर संख्या बढ़ी है, मन के तेल निकाली है भूपेश बघेल के। अब ये स्थिति है पहले ही बन चुके हैं। अब बेरोजगारी युवा के बाद हमन जो आंदोलन कर रहे हैं वो में युवा बेरोजगार मन में शामिल हो रही, वही सेटिल देख के हम दबाव में आके हाँ निर्णय ले, लेकिन ओकर पर बजट में जो अलॉटमेंट होते हैं वो अलॉटमेंट का पर कम है। 250 करोड़ रुपए अलॉटमेंट का होते बेरोजगारी भत्ता बढ़ते 10 लाख के, मान ले तो 18,78 नहीं हरे 10 लाख है, तो 10 लाख के हिसाब से 6 महीना या 1 साल के पैसा कटका होना चाहिए। ये तो 1 महीना का जो पैसा नहीं रखे 250 करोड़ रुपया। बंजारे जी भाई, आंकड़ा आप मन के पास सही नहीं है और बजट में आप मन पैसा नहीं रखे हो। बजट में हालांकि बाद में भी पैसा रखे जा सकते, पर कम काबर रखे हो भाई पैसा? देखो तिवारी जी, अभी नया नया योजना आए हैं, अब वो पूरक बजट भी लाल ही का दिक्कत है, पर हमारे मन के मनसा साफ है। एक तरफ ये मन आंदोलन करते बेरोजगारी भत्ता दो कह के, एक तरफ ये मन आंदोलन करते कि एक एक दाना खरीदो करके। माननीय मुख्यमंत्री जी है लगातार नीत नए फैसला लेते थे, कर मन के पेट में दर्द होते। 20 कुंटल धान खरीदी के घोषणा हुई से तू मन ला पेट में दर्द है। किसान मन देखा थे ये मन ला सबक सिखाई, बेरोजगार युवा मन देखा थे मन ला सबक सिखाई। एक हमेशा से विरोध करेंगे, अरे विरोध करे के एक तरीका होते, विपक्ष के भूमिका ढंग से निभाओ, लेकिन अच्छा योजना ला भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला बोले का अधिकार नहीं है। मन 2 करोड़ रोजगार देवो कहते हैं, कर मनसा स्पष्ट नहीं है। आज कतना कब से बोल रही से मना, आज के साल हो गए भारतीय जनता पार्टी ला केंद्र में आए सरकार, एमन बोलते 2 करोड़, आज अभी तक एमन कोई प्रयास नहीं करे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है बिल्कुल होकर स्पष्ट है, होकर दिशा दशा एकदम स्पष्ट है। आगे युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता दे के सौगात दे दे, मन ला पेट में दर्द। चलो आंकड़ा में मतभेद है, गंगेश जी के पास चलता ना। गंगेश जी, आंकड़ा कितना होना चाहिए, कहाँ लगते? प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है तो बेरोजगार कम है, कम बेरोजगार है तो कम लोगों ला या कम युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता मिली। कितना सच्चाई मानते हो आप? एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र के जो आंकड़े थे निश्चित तौर पर अंतर थे। पहले बोले हाँ कि बहुत सारे मन प्राइवेट जॉब भी करते और सरकारी नौकरी के उम्मीद में, और वहाँ के का आग्रह थे, मतलब नौकरी तो कहीं के रोजगार बात स्वरोजगार भी है तब वो रजिस्ट्रेशन का आग्रह थे। तो लेकिन जो सरकार आग्रह पेश करते लगातार केंद्र से भी अभी जो सरकार जो लगातार प्रचारित कर रहे थे वो कई साहब देखे जाते तो बहुत कम संख्या में बेरोजगार है। लेकिन यही चीज युवा की समझिए ना, जो मापदंड तय करी जब सर्वे के, जब तक सर्वे हो एकदम स्पष्ट वही की, और जैसे बार बार बदला थे आंकड़ा, मतलब जैसे पहले 10,000 बोले से 2.5 लाख की बात करें, 2.5 लाख तक के जब परिवार को आए ओला हम मापदंड ला पात्रता के मापदंड बदलत जाते हैं जी। चलो मापदंड लगातार परिवर्तन हुआ थे, वो भी एक विषय है जो विवाद के विषय बची। तो एक बार सावधानी से सरकार, क्योंकि ज्यादा समय बचे नहीं चुनाव के आए में, तो सरकार ने बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छा ढंग से कर रहे तो फायदा मिलेगा। पांडे जी आंकड़ा चलो समय कम है तो पांडे जी के पास चल रहा। पांडे जी समय कम है, ये बताओ भाई कि आंकड़ा में अगर कोई हेर फेर है या आंकड़ा को लेके आप मन सहमत नहीं हो, पर मिलना तो है, कुछ लोग तो मिल ही, आप मन का करूँ? अब ये मामला में भाजपा के रुख का हुई? पहले तो आप मांग करो कि बेरोजगारी भत्ता दो, अब मिला थे, लेकिन आंकड़ा में जो गड़बड़ी है ओकर लेके पार्टी के का लाइन है, पार्टी का करी? देख मोहन भाई, मैं तोला स्पष्ट बताता हूँ एक बात है, ये जो बेरोजगार प्रदेश में जतका हरे ओकर 1% मन ला एमन पैसा दी मात्र, ओ में भी घाल मेल हो ही कि प्रदेश कांग्रेस के कौन कमेटी के युवा के परिवार के सदस्य रहे, भाई हरे भांजा रहे, वही ला मिली। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात बोलो तो ये जो 5 लाख के होर्डिंग लगाए रहती है सरकार, 5 लाख के तौर सामने लगे रही सरगुजा से लेकर बस्तर तक, और में 18,000 स्वीकार करते, वही में CMI ई के आंकड़ा दिखाते 0.2%, वही में बेरोजगारी बता देते। तो ये जो अतका डिफरेंस है ना, उसके डिफरेंस रह गए सरकार जाए में।
वो सरकार जाए के तय हो गए है, एमन जाही सरकार जाही। और जो माननीय पंचायत मंत्री उस समय के रही ना तत्कालीन, वो जो बोले ना कि बहुत ज्यादा गोबर हो गए, वास्तव में बहुत ज्यादा गोबर हो गए है, एमन जाही सरकार से। यही बंजारे जी, बंजारे जी ये बात के जवाब दे दो भाई कि ये मन के कहना है कि ये लाइन दे देखा तो भाई कितना लंबा लंबा लाइन बेरोजगारी भत्ता पर जो है मिली के उम्मीद में कार्यालय में पहुंचा थे। एक मतलब ये एमन जो युवा है वो कर संख्या ज़्यादा है, आप मन कम मन ला दे तो का करूँ, कैसे कर छटाई करो? नहीं, जो मापदंड रखे सरकार हो मापदंड की जो पूरा कर ही वाला मिल ही। और हर साल मार्च के बाद आप देखते हो कि एग्जाम हो जाते छात्र मन के, तो मन लगातार जो है पंजीयन कराते, ओकर कोई इशू नहीं है, बेरोजगारी से नहीं है। जो मापदंड है वो हम देवर तैयार हन और मापदंड में हम देवो। और ये भारतीय जनता पार्टी ला बोले का अधिकार नहीं है, 2 करोड़ युवा हर साल रोजगार देवो के है, लेकिन आज तक देने पहल करत माननीय मुख्यमंत्री है, ओकर विजन है एकदम क्लियर है, युवा मन के साथ है, ते मन ला पेट में दर्द होते हैं। आखिरी 30 सेकंड में पांडे जी जवाब दे दो। नियत साफ है, नियत साफ है, देवैया है, दे बार कोशिश करत है। मोहन भाई भूपेश बघेल एंड कंपनी के नियत साफ है, पूरा प्रदेश के संसाधन ला लूट ले, एक के बाद दोबारा मौका नहीं मिलना। अरे यहाँ से कोयला से लूट, हवा से लूट, पहली से लूट, कमीशन खोरी के काम भारतीय जनता पार्टी के बोल से निकले। जब तुम्हारा अधिवेशन होते थे हम स्पष्ट रमन सिंह बोल चुके, कमीशन खोरी पर चाइना मोबाइल बांट के कमीशन खा। अरे देख चुके हैं जनता, देख चुके हैं जनता, तुम 15 साल कितना भ्रष्टाचार करे होते ला। 6 महीना में स्पष्ट रूप से अधिवेशन में तुम बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कमीशन खाना बंद कर दो 1 साल करके। और ये लगा स्पष्ट और कहा हो सकते कितना कमीशन खाऊ, 15 साल में जो कमीशन खा और केंद्र में जो कमीशन खा, तो स्पष्ट है जी। चलो, गरीब जनता के संसाधन के लूट के पैसा जनता बताई, जनता बताई। ये तो चर्चा के विषय है और यही बात ला आज हम चर्चा करत रहे कि भाई बेरोजगारी भत्ता क्या सत्ता दिलाही या नहीं दिलाही। अब एमा कांग्रेस भाजपा के अपन राय है, फिलहाल समय हमारे पास कम है, एक कारण ये चर्चा ला हमन खत्म करबो। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ी, जो बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारे जी आपके धन्यवाद और गंगेश जी आपके भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद है। और बेरोजगारी भत्ता के कदम सरकार हा उठा दे है और 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिले बर भी शुरू हो जाही। तो हमन उम्मीद करथन कि जो बेरोजगार है ओला फायदा हो और जो पात्रता के नियम है ओमा कोई ऐसे अड़ंगा ना आए जिससे कि जो पात्र मन है वो मन कट जाए। तो हमन नज़र बना के रखबो कि सही आदमी ला बेरोजगारी भत्ता मिला थे कि नहीं मिला थे। आज के चर्चा में इतना ही। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो इजाज़त, जय जोहार।